हरे कृष्णा। तुलसी माता की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज सुनेंगे कार्तिक मास के तीसरे अध्याय के बारे में। आज इस वीडियो के आखिरी में आप भगवान श्री कृष्ण और सेठ जी की एक कहानी सुनेंगे, जो कि भगवान के सच्चे भक्त की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारे चैनल पर यह कथाएं पसंद आती है तो हर दिन आप इन वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कार्तिक मास निवासन में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इस बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अल्प फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नित्य व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मन वांछित फल पाती है। इसलिए हे नाथव्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस व्रत को इतनी महत्ता को सुनकर देवऋषि नारद जी के हृदय में इसकी विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवऋषि नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वश ये अति गोपनीय दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बताता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर दंत मंजन करे। इसके अनुसार 2 नदियों के संगम नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे, अर्थात सर से स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। फिर व्रत का संकल्प करे। इस प्रकार करे कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें और फिर दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजन में अपना दिन बिताएं। यहाँ पर देव ऋषि नारद को श्री ब्रह्मा जी अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और कोजार पूर्णिमा भी कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं और यह व्रत हर सुहागन महिला को करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए देव ऋषि ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु जी को चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपने समर्थ अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी की बनी हो सकती है। फिर उसे लाल या पीले वस्त्र पहनाएं। फिर विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मंथनी से अथवा लकड़ी की मंथनी से मथे। साथ में यह प्रार्थना करें कि हे हरि, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करें, मेरी संपत्ति की वृद्धि करें, मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए और बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने कुल के वृद्ध और वृद्धों को स्वादिष्ट भोजन करा के उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। अश्विन पूर्णमासी को किया गया व्रत नर्त व्रत है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाला और सभी ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्थान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है, उसको बड़े वर्षों और गाय के दान का फल प्राप्त होता है और कई कुल बैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है,
उसके कई वंश और बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष बैकुंठ लोक में वास करती है। जो इस दिन गहने दान करती है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माण धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और प्रतिव्रता स्त्री बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विन पूर्णिमासी को स्नान पूजन करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन और कुछ भक्तजनों को पूजना अवश्य चाहिए। शाम को श्री हरि का पूजन करने के प्रार्थना करें कि हे हरि, यह व्रत मैंने आपके निर्मित किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने उसको भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देव ऋषि नारद को व्रत का महत्व बताकर कुछ क्षण के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेंगे। आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त सेठ जी की कहानी। इस कहानी के अनुसार मथुरा नगरी में एक महात्मा रहते थे। उनकी बहुत सारे शिष्य भी थे। उनमें से एक थे सेठ जी। सेठ का लंबा चौड़ा कारोबार था। वह कारोबार के सिलसिले में दूर देश की यात्राएं भी किया करते थे और अक्सर वह घर से बाहर ही रहते थे। एक बार वह अपने कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदे, क्योंकि कन्नौज अपने खुशबूदार इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की बहुत महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। कुछ दिनों के बाद सेठ जी वापस लौटे। वह संत से मिलने गए, लेकिन उस समय संत महाराज कुटिया में नहीं थे। वह तो यमुना नदी के किनारे गए थे, ध्यान और स्नान करने के लिए गए हुए थे। तो सेठ जी संत जी से मिलने घाट की तरफ चल दिए। घाट पहुँचे तो देखा महात्मा जी तो घुटने पर पानी में खड़े होकर यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस तरह से देख रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की कुछ सुध ही नहीं थी। उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। यमुना नदी की तरफ देखकर वह मन मन मुस्कुरा भी रहे थे। इस प्रकार जब उन्होंने बहुत दूर से संत को वहां खड़ा हुआ देखा तो जाकर सेठ जी उनके पास पहुंचे और प्रणाम किया। कहने लगे, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ। अच्छा, यह बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दो। तब सेठ जी ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कि मेरा लाया हुआ महाराज जी को पसंद आ गया है इत्र। उधर संत महाराज जी ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया। उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे। सेठ जी सारा दृश्य देख रहे थे और यह देखकर वो उदास हो गए और सोचने लगे कि एक बार भी संत महाराज जी ने इत्र प्रयोग नहीं किया और सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना में। सेठ जी ने कुछ बोला नहीं और चुपचाप उदास मन से वापस घर लौट गए। अब कई दिनों तक सोचते रहते कि मेरा लाया हुआ इत्र संत महाराज ने सूंघा भी नहीं, प्रयोग भी नहीं किया। कुछ दिनों बाद वे वापस संत महाराज की कुटिया में उनके दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने देखा संत महाराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके होठ कोई भजन गुनगुना रहे हैं। आहट हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो द्वार पर सेठ जी खड़े हुए हैं। प्रसन्न होकर संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगे, आओ सेठ जी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत बड़ा काम कर गया। सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई। वह संत महाराज की तरफ देखने लगे, फिर पूछने लगे। जब उन्होंने कुछ नहीं समझा तो खुद ही पूछने लगे, मैं कुछ समझा नहीं संत महाराज जी। संत महाराज जी ने सुनकर संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की
होली हो रही थी। राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, बस उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और इस तरह से सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर में चला गया। श्री कृष्ण महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया ही रंग भर दिया। मुझे भी तुम्हारे कारण श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ जी को संत महाराज की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सेठ जी की आंखों में विश्वास नहीं की झलक देखकर कहने लगे कि जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिरों के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जी मथुरा में स्थित सभी राधा रानी श्री कृष्ण के मंदिरों में गए। उन्होंने जब दर्शन किए तो उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति से अपनी लाई हुई इत्र की महक महसूस हुई कि उनके इत्र को राधा रानी और श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया था। और इस प्रकार एहसास कर संत महाराज की कुटिया में वापस लौटे तो संत महाराज के चरणों में गिर गए। सेठ जी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। तब कहीं जाकर सेठ जी को संत जी के कही हुई बातों पर विश्वास हुआ। उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महाराज ने यमुना नदी में सारा महंगा इत्र डाल दिया था। सेठ जी की आंखों से आंसुओं को गिरते देखकर संत महाराज की आंखें भी अपने भगवान की याद में गीली होने लगी। इसलिए सदा याद रखना चाहिए कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन वह हर वक्त अपना ध्यान सिर्फ अपने भगवान में लगाए रखते हैं। और हम जैसे लोगों को यह अधिकार तब प्राप्त होता है जब हम भक्ति की राह पर आगे बढ़ते हैं। यह हमारे मन में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।